न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। जय हिंद। मैं अनुश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी संवाददाता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जवाहर नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में, जहाँ पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम होने जा रहा है, विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, जिसका आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स यानी खेल एवं युवा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जब आज विषय है विकसित भारत युवा कनेक्ट की, तो इसमें युवाओं पर प्रकाश डालना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है। आज लगभग 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से लोगों की है। मतलब देश की असली ताकत, असली कैपिटल हमारे युवा है। ये युवा है जो अपने नए विचार लाते हैं, नए इन्वेंशन करते हैं, नए बिजनेस खड़े करते हैं और नए भारत की नींव रखते हैं। और यही कार्यक्रम देश के युवाओं की नई दिशा देने के लिए, जहां उन्हें अपनी सोच, अपनी कला और अपने विचार को आगे रखने का एक मंच दिया जाएगा। आज सुबह से ही यहाँ लेक्चर गैलरी में एक उत्साह का माहौल है। स्टूडेंट्स, टीचर और अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यहाँ इकट्ठा हुए। आपको बता दूं कि ये इवेंट केवल एक फॉर्मल मीटिंग नहीं, बल्कि एक ऐसा मूवमेंट की शुरुआत है जिसमें युवाओं को सीधा कनेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है युवाओं को बताना कि उनके पास नए अवसर और प्लेटफॉर्म कैसे उपलब्ध है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्किल डेवलपमेंट हो या एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी। यहाँ आने वाले स्पीकर्स अपने अनुभव और माध्यम से युवाओं को इंस्पायर करेंगे। साथ ही डिस्कशन होगा कि आज के ज़माने में एक युवा को किस तरह अपना योगदान देश को विकसित बनाने में देना चाहिए। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भारत का सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है, और जब युवा के साथ आकर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देते हैं तो देश का विकास और गति तेज हो जाती है। और ये भी याद रखिए, युवा केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी जीते हैं। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले हैं जिला अध्यक्ष साउथ अंडमान प्रकाश अधिकारी जी। मैं आपको इस पूरे कार्यक्रम की हाईलाइट, स्पीकर्स के विचार और स्टूडेंट्स की रिएक्शन तक सब कुछ पहुंचाऊंगी, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आज ये दिन एक सिर्फ इवेंट नहीं बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बनने वाला है, एक जागरूकता का संदेश जो सीधा युवाओं के दिल तक पहुंचेगा। हम युवा हैं, हम करेंगे मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह, मातृभूमि हित जगह, यही हमारी कामना। नमस्कार। आज हम सभी जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में उपस्थित है। इस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं डॉक्टर कंडीमुथु सर जी से यह निवेदन करती हूँ कि वे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश अधिकारी को शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें।
शुभं करोति कल्याणं मुक्तिविनाशारोग्यं धनसम्पत्। युवा जोश का संगम, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत का नौजवान गढ़े अपना भारत, नवाचार की सोच से बढ़े अपना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 1 लाख से अधिक ऐसे युवा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से न आते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। देश भर में शुरू हुआ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के शुभचिंतक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए एक आदर्श ऐसे दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्रिय आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि हमारे प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर HK शर्मा सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के यूथ आइकॉन एडवोकेट भाई T हरीश कुमार जी, माई भारत के जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय श्री सुखरंजन विश्वास सर, अंडमान निकोबार चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन आदरणीय श्री सुजीत तंगचान जी, सभागार में उपस्थित हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर मैडम, माई भारत के यूथ कोऑर्डिनेटर आदरणीय विश्वास सर, डॉक्टर राजीव कुमार तिवारी सर और यहां उपस्थित मेरे युवा मित्रों, माई भारत के वॉलंटियर्स, NSS के वॉलंटियर्स, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और NSS की ओर से, माई भारत की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक्चुअली हमारे देश के यूथ के आवाज होता है, एक आवाज। हम पार्लियामेंट में जो लोग भेजते हैं वो अपना लेवल पे बात करते हैं, हम पंचायत जिन लोग इलेक्शन में भेजते हैं वो अपने लेवल पे बात करते हैं, स्टेट में जो MLA लोग अपने इलेक्शन के जीते हुए चीफ मिनिस्टर तो अपने लेवल पे बात करते हैं। लेकिन यूथ एक सोच है हमारे देश के प्रति, जो हमारा क्या रोल है, यूथ का क्या रोल है, इसलिए माई भारत ने ऐसा सिस्टम किया गया। Why it is very important today we are talking about youth and Viksit Bharat is that more than 50-60% of the population is of the country is youth, and we depend lot of our work is dependent on the youth. But if the youth is not capable, what will happen? आज हम इस JNNM के इस मंच पर खड़े होकर मैं आप सबके साथ विकसित भारत के सपने पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो आज जो सपने देखे हैं 2047 हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मैसेज उन्होंने दिया है, जिसके लिए हम सभी उनका इस प्रेरणा को, उनका इस सपना को पूरा करने के लिए आज हम इस विकसित भारत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम इस हिम्मत और विश्वास दिखाएंगे कि हम भी हमारे इस द्वीपों से अगर एक नींव भी रख सकते हैं। हमारा भारतवर्ष बहुत ही विशाल है और हम भारत के दक्षिणतम छोर से पूरे भारत के विचारों, भारत की संकल्पना के लिए, भारत के विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सहयोग अपना अर्पण करेंगे।
वैसे तो आप विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि आप जो है ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर कि सेल्युलर जेल अवस्थित था। देखिए, हमने सभी को सुना विकसित भारत को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमको पहला काम जो हमारा कर्तव्य है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि हम विकसित तभी होंगे जब हमको जो काम दिया गया उसको हम ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करें। तो ये तो एक विकसित होने की एक पहली कड़ी है, सफलता की पहली कड़ी है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखना है कि हम कितना ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। आप छात्र हैं, आपका छात्र का काम पढ़ना होता है और दूसरा संस्कार होता है। हरीश जी बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं, वो एक डायनामिक यूथ लीडर हैं। उन्होंने अपने कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग में एज ए उनका सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और अन्य मिनिस्ट्री को भी वो समय समय पर भेजते रहते हैं। और विकसित भारत में सबसे पहले एक चीज समझ जाइए, जो हमारा देश का पॉपुलेशन है 65% बिलो 35 ईयर्स है। तो जो भी कदम हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे और हमारा जो पॉलिसी मेकिंग में पार्ट होगा और डेवलपमेंट में जो हम योगदान देंगे उसी के हिसाब से ये देश आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत के लिए इक्वालिटी होना चाहिए, करप्शन बैलेंस होना चाहिए एंड फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड सभी अपने ओपिनियन इस पे रख पाएंगे। मैं जोरदार तालियों के साथ हुकूमत चलाई थी उससे कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, धोलावीरा, जो हमारा रिचुअल्स है, जो हमारा कस्टम्स है, उसे हमें वापस से पढ़ना होगा। जो हमारा विषय है उसे हमें उस विषय पर हमें गर्व होना होगा। आज इस प्रोग्राम के बाद आपके दिल में भी उसी ऊर्जा से आप काम करेंगे इस देश के डेवलपमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद फॉर इंस्ट्रक्शन participated in this, and these are principles, these are the constitution which are the guiding principles, and I hope and I request you to be participated in this Viksit Bharat program, and all the best, all the best. Thank you. 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। हम सबको अपनी भागीदारी देनी है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमें समस्या की ओर नहीं ताकना है, हमें समाधान की ओर बढ़ना है। आपने सुना और देखा कि किस तरह विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम ने आज श्री विजयपुरम के युवाओं में एक नई जागरूकता जगाई। लेक्चर गैलरी में स्टूडेंट की उत्साह देखने लायक था, जहां हर एक ने अपने भविष्य और अपनी जिम्मेदारी को लेकर नया जज्बा दिखाया। स्पीकर ने एक बात पर बार बार जोर दिखाया कि युवा न केवल पढ़ाई तक सीमित रहनी चाहिए, बल्कि स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी अपना योगदान देना होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाना है तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा युवाओं के कंधों पर है। हमारे युवा ही नए भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सोल्जर, एंटरप्रेन्योरशिप लीडर बनकर देश को नए शिखर तक ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, युवा के अंदर जो ऊर्जा और सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल अगर सही दिशा में किया जाए तो भारत का विकास केवल एक सपना नहीं बल्कि जल्दी पूरे होने वाला एक हकीकत बनेगा। और ऐसे ही प्रोग्राम स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां उन्होंने अपने सवालों को रखकर, अपने विचारों को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय योजना को समझने का मौका मिल पाएगा।
युवाओं के जज्बे और स्पीकर के प्रेरणादायक विचारों ने आज ये साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और अगर ये युवा आज ही सही संकल्प लेकर आगे बढ़े तो विकसित भारत की कल्पना जल्दी ही साकार होगी। ये थे विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की ग्राउंड कवरेज। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।